क्या किसी कॉलेज में या कैंपस में किसी को पंडित पोंगा कहना या उसके सरनेम को लेकर उसे चिढ़ाना या उसके खिलाफ भड़काऊ नारे लगाना भेदभाव नहीं है? क्या एक जनरल कैटेगरी के छात्र का आत्मसम्मान मायने नहीं रखता? यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 नियम तो यही कहते हैं और पक्ष विपक्ष दोनों की इस नियम में अहम भूमिका रही है। कैसे, आगे इस वीडियो में बताऊंगी। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाली मैडम चैनल को। मैं हूं महिमा पांडे। देश भर के शिक्षण संस्थानों में पिछले कुछ हफ्तों से विरोध का माहौल बना हुआ है और इसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। यह विरोध सिर्फ नियमों को नहीं बल्कि समानता के नाम पर एक बड़े वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के साथ होने वाले सौतेले व्यवहार का था। यूजीसी ने इक्विटी रेगुलेशन 2026 के नाम पर जो नियम थोपे, उन्होंने जनरल छात्रों के मन में यह डर बिठा दिया कि अब कॉलेज कैंपस में उन्हें विक्टिम नहीं बल्कि हमेशा आरोपी के तौर पर ही देखा जाएगा। विरोध इस बात का था कि सरकार और यूजीसी ने भेदभाव रोकने के नाम पर एक ऐसा एक तरफा सिस्टम खड़ा कर दिया जहां अगर किसी जनरल कैटेगरी के छात्र को उसकी जाति या बैकग्राउंड की वजह से प्रताड़ित किया जाता है या चिढ़ाया जाता है तो यह कानून अपनी आंखें मूंद लेगा। इस पूरे विवाद की जड़ रेगुलेशन 3C भी है, जिसे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे बनाते समय सबका साथ वाली भावना नहीं बल्कि वोटों की भावना से एजुकेशन सिस्टम भी चलेगा। यूजीसी के नियम के अनुसार भेदभाव की परिभाषा में न केवल SC/ST बल्कि OBC, EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और विकलांग व्यक्तियों यानी कि PWD को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया गया था। हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी कि EOC और इक्विटी कमेटी बनानी होगी। इसके तहत अगर भेदभाव की शिकायत आती है तो इसके लिए सीधे तौर पर संस्थान के प्रमुख जैसे कि वाइस चांसलर या प्रिंसिपल को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इन नियमों को देखकर साफ नहीं लगता कि जातिगत भेदभाव की परिभाषा ही ऐसी तय की गई है कि पीड़ित केवल SC/ST या OBC ही हो सकता है। यानी अगर क्लासरूम या हॉस्टल में किसी जनरल छात्र को उसके नाम या बैकग्राउंड को लेकर बुली किया गया या उसे टारगेट किया गया तो यूजीसी का यह नया कानून उसे कोई सुरक्षा देगा ही नहीं। राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को इसे समाज को बांटने वाला बताते हुए इस पर स्टे लगा दिया। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता और अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता है। एक तरह से यह मान लिया गया कि जनरल छात्र कभी पीड़ित हो ही नहीं सकता, जो कि हकीकत से कोसों दूर है। यहाँ एक और चीज जो शायद सबकी नजरों से दूर है वो यह कि इस नियम को इतना सख्त और एक तरफा बनाने में पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका रही है। इन नियमों के ड्राफ्ट में OBC को जोड़ने और इसे सख्त करने की सिफारिश संसद की जिस स्थायी समिति ने की थी उसके अध्यक्ष और कोई नहीं, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह है। ये वही हैं जिन्होंने भगवा आतंकवाद यानी कि सैफरॉन टेरर जैसे नैरेटिव को खड़ा किया था। उनकी समिति ने ही यह सुनिश्चित किया कि नियमों का दायरा बढ़ाया जाए और हिंदुओं को ही बांटा जाए। वहीं केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे लागू करते वक्त यह नहीं सोचा कि फेक केस, झूठी शिकायतें से निपटने का रास्ता ही बंद कर दिया गया है। सरकार ने भी वोट बैंक की राजनीति के लिए इसे इग्नोर कर दिया। उनको लगा कि इस पर कोई विरोध होगा ही नहीं। पक्ष और विपक्ष दोनों ने तीर मारे। ये सोचकर जनरल कास्ट चुप रहेगा, पर विरोध में तस्वीर ही बदल गई। आपको बता दें कि इस ड्राफ्ट में पहले झूठी शिकायत करने वालों पर सजा का प्रावधान था, लेकिन फाइनल नियमों में इसे चुपचाप हटा दिया गया। यानी अगर कल को कोई ग्रज हो, कोई बदला लेना चाहता हो और उसको निकालने के लिए किसी जनरल छात्र या प्रोफेसर पर झूठा केस कर दे तो शिकायतकर्ता पर कोई आंच आएगी ही नहीं। ये सीधा साधा रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का लाइसेंस बांटना नहीं है। सरकार 118% केस बढ़ने का हवाला देती है, लेकिन झूठे केसों से बर्बाद होने वाले करियर का डेटा कौन देगा? वास्तव में सुप्रीम कोर्ट का 29 जनवरी का स्टे कोई अंतिम जीत है ही नहीं, यह सिर्फ एक पॉज बटन है। कोर्ट ने नियमों को खारिज नहीं किया है, बस 19 मार्च तक इस पर रोक लगाई है। खतरा अभी भी जनरल कास्ट पर बरकरार है क्योंकि सरकार और यूजीसी अब कोर्ट में एफिडेविट देकर इसे सही ठहराने की पूरी कोशिश करेंगे। असली समाधान स्टे नहीं बल्कि नियमों में जेंडर एंड कास्ट न्यूट्रलिटी है। यानी कानून ऐसा हो कि विक्टिम कोई भी हो सकता है, चाहे वो दलित हो या ब्राह्मण हो या कोई और कास्ट हो। जब तक रेगुलेशन 3C की परिभाषा बदलकर उसमें ऑल स्टूडेंट्स नहीं लिखा जाता तब तक तलवार जनरल कैटेगरी के सिर पर लटकी रहेगी। ये लड़ाई अभी लंबी है क्योंकि सिस्टम बातों को कहाँ सुनता है, भीड़ और विरोध की भाषा को समझता है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।